गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 16 जनवरी आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में भक्ति प्राप्त होने पर भक्त में प्रकट होने वाले लक्षण। आज का पृष्ठ नारद भक्ति दर्शन भक्ति का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। देवर्षि नारद जी ने 84 सूत्र इस भक्ति दर्शन में छोटे छोटे 84 सूत्रों का प्रतिपादन किया है और आज चौथे सूत्र की व्याख्या महर्षि संक्षेप में यहाँ करेंगे। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। प्रथम सूत्र है, नारद जी कहते हैं कि अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। तो भक्ति की परिभाषा सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। अस्मिन् यानी प्रभु में जो हमारा परम प्रेम है, यही भक्ति का स्वरूप है। और ये कैसी है? बोले अमृत स्वरूपाच। तो ठीक है, भक्ति हम लोग सब करते ही हैं। व्यक्ति जानना चाहता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति प्राप्त होने पर जो अगर हमें पता लग जाए कि कौन से लक्षण हमारे जीवन में प्रकट होंगे, तो स्वयं भगवान देवर्षि नारद चौथे सूत्र में ये बात बता रहे हैं। यन् लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। आज सिर्फ चौथे सूत्र की व्याख्या यहाँ होगी। 5 और 6 में भी कुछ बातें और बताई हैं। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, सरल है संस्कृत, न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। और छठे में कहते हैं यज् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। कुल मिला के 11 लक्षण हैं जो नारद जी ने यहाँ भक्ति प्राप्त होने पर भक्त में जो प्रकट होते हैं। तो आज हम इन 3 लक्षणों को देखेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं सिद्धो भवति। तो परम पूज्य महाराज श्री सिद्धो भवति की व्याख्या कर रहे हैं बहुत ही संक्षेप में। वहाँ मूल प्रवचन में तो विस्तार में है, पर एक ही पृष्ठ में लेना था, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें महत्वपूर्ण ले ली हैं। भक्त सिद्धि के लिए प्रयास, इच्छा या संकल्प नहीं करता। उसमें जो चमत्कार प्रकट होते हैं भक्त में, उन्हें तो भगवान भेजते हैं। पहले ही वाक्य में जो सिद्धियों के बारे में हमारी मान्यता है, कल्पना है, उसको महर्षि ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि अगर देखा भी जाता है कि भाई ये भक्त तो सिद्ध हो गए, ये जो भी कहते हैं वो सत्य हो जाता है आदि आदि, तो वो जो है वो चमत्कार भगवान भेजते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त सिद्धि के लिए प्रयास, इच्छा या संकल्प नहीं करता। न तो उसका प्रयास है, न उसकी कोई इच्छा ही है, और न ही उसका संकल्प है। तो फिर सिद्धो भवति जो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, उसका क्या अर्थ करेंगे? परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि परमहंस रामकृष्ण से किसी ने पूछा सिद्धि का लक्षण क्या है। परमहंस बोले, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी, चावल पहले कड़ा रहता है, किंतु सिद्ध होने पर
नरम हो जाता है, न उसमें कोई कणिका रहे और न वह गल ही जाए। सिद्ध हो गया तो माताएं जानती हैं, है ना, गल गया तब भी वो ठीक नहीं है, और कड़ा रह गया, कणिका है अभी उसमें, वो भी ठीक नहीं है। तो पहले तो कड़ा था, जब उसको चढ़ाया गया रसोई मतलब चूल्हे पे, पर सिद्ध होने पर उसकी जो लक्षण है कि ये सिद्ध हो गया तो नरम हो जाता है। तो इसको, ये तो है दृष्टांत, रामकृष्ण परमहंस ने जो बात कही। हम इसको दाष्टांत में यानी सिद्धांत में कैसे घटाएं? तो भक्ति के सिद्धांत में क्या है? तात्पर्य यह है कि व्यक्ति तो बना रहे किंतु अभिमान का कोई कण शेष न रहे। व्यक्ति बना रहे मतलब व्यक्ति का जो व्यवहार है गल ही गया व्यक्ति, यानी व्यक्ति ही नहीं रहा, है ना, उसी का राम नाम सत्य हो गई, तो वो ठीक नहीं। व्यक्ति है व्यवहार में किंतु अभिमान का कोई कण शेष न रहे। तो अब जब उसने भक्ति शुरू करी तो उस समय तो जो भी अभिमान कहिए उसको, अपनी बुद्धि का अभिमान, धन का अभिमान, कल चर्चा हुई थी, है ना, तो ये सौंदर्यता का अभिमान, अनेक प्रकार के अभिमान गिनाए गए हैं। हुआ क्या कि भक्ति ने क्या किया, वो बना हुआ है व्यक्ति, अब उसको बड़ा अभिमान था। एक हमारे मित्र हैं कानपुर के, तो डॉक्टर हैं, सर्जन थे, अब तो रिटायर हो गए, गोपालगढ़ भी आए हैं। तो बताते थे कि स्वामी जी हमारे में बहुत क्रोध था और हमको अपने डॉक्टरी पने का अभिमान था। तो अध्यात्म ने किया क्या कि हम तो बने हुए हैं, पर तात्पर्य है कि व्यक्ति तो बना रहे किंतु अभिमान का कोई कण शेष न रहे। अब वो जो है अपनी डॉक्टरी का कोई अभिमान नहीं, वो अभिमान नहीं तो क्रोध भी उनका कम हो गया। तो असली जो है सिद्धि कोई कण शेष न रहे। तो इसमें फिर देखते रहना है कि अभी कितनी बात बनी, क्योंकि आज का शीर्षक है भक्ति प्राप्त होने पर भक्त में प्रकट होने वाले लक्षण। तो यह भक्त की सिद्धि है, उसमें विद्या का, बल का, जाति का, पद का, संयम का, धन का, किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रह जाता। सिद्ध का अर्थ है कोमल। भक्त बाहर भीतर से अत्यंत कोमल होता है। तो ये जो कोमलता है वो हम भक्तों में सहज ही देखेंगे। और अपने भी अगर भक्ति कर रहे हैं तो आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। ये महाराज ने समझा दिया। सिद्धो भवति का अर्थ है वो सिद्धियां नहीं है कि भभूति या कोई है ना घड़ी या चेन या कुछ भी हम प्रकट कर दें, तो वो सब सिद्धियां उसके लिए भक्त न प्रयास करता है, न इच्छा करता है, न संकल्प करता है। यहाँ कुछ अभिमान भी महाराज ने गिना दिए, है ना। किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को अपने बल का अभिमान है ना, जाति का अभिमान, पद का, संयम का, धन का, किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रह जाता। तो कोमलता, सिद्धि का अर्थ यहाँ कर देंगे कोमलता। भक्त बाहर भीतर से अत्यंत कोमल होता है। दूसरी बात बताते हैं अमृतो भवति। दूसरे सूत्र में, तीसरे सूत्र में बताया कि अमृत स्वरूपाच, भक्ति जो है वो अमृत स्वरूप है। तो भक्ति जिसके जीवन में आवेगी तो स्वाभाविक है कि वो, नारद जी कहते हैं, अमृत हो जाएगा। अब इसको भी समझाना पड़ेगा, अमृतो भवति का क्या अर्थ है, नारद जी का क्या तात्पर्य है, इसे
महर्षि ने जो समझाया है पुस्तक में, उसमें से थोड़ा अंश लिया है। अमृत पीने से मनुष्य अमर हो जाता है, किंतु भक्त इस स्थूल शरीर को अमर नहीं बनाना चाहता। यहाँ पर रुक जाइएगा, क्योंकि ये जो शास्त्रों में बात आई है, स्वर्ग में अमृत है और उसको पिए या सूंघे या जो भी है, जितना भी देते हैं इंद्र देवताओं को, तो उससे वे अमर हो जाते हैं। उनको देवताओं का एक नाम अमर भी है। तो उस अमर का जो अर्थ है वो ये नहीं है कि वो कभी मरते नहीं। देवता लोग मरने का अर्थ है कि वहाँ स्वर्ग से जब उनके पुण्य पूरे हो जाते हैं, जो भी व्यक्ति स्वर्ग गया है तो उसको फिर वापस मनुष्य लोक में अथवा जो भी उसके कर्म है उसके अनुसार उसको लौटना पड़ता है। तो इसलिए अमर का अर्थ है कि मनुष्य लोक में जो आयु है उसकी अपेक्षा उनकी आयु बहुत लंबी है। तो यहाँ अमृतत्व का अर्थ है, मतलब पहले महर्षि सामान्य अर्थ बता रहे हैं। भक्ति में अमृतो भवति का अर्थ आगे बताएंगे, पर पहले बता रहे हैं कि अमृत पीने से मनुष्य अमर हो जाता है, ठीक है। किंतु भक्त इस स्थूल शरीर को अमर नहीं बनाना चाहता। वो जब यहाँ भक्ति कर रहा है तो उसकी तो ये कोई, जैसे ऊपर बताया कि सिद्धि के लिए न प्रयास है, न इच्छा है, न संकल्प है, वैसे ही जब नारद जी कह रहे हैं कि अमृतो भवति, तो उसने तो कोई इच्छा या प्रयास या संकल्प नहीं किया कि हम अमृत हो जाए, अमर हो जाए। तब फिर यहाँ अमृत का अर्थ क्या है आगे बताएंगे। यह ठीक है कि शरीर रहेगा तो उससे प्रभु की सेवा करेंगे, किंतु एक शरीर से ही सेवा करने का आग्रह क्यों किया जाए। यानी पहली तो बात है कि वो स्वर्ग का अमृत, उससे इस अमृतो भवति का कोई अर्थ नहीं है, यानी उससे कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि तो उसका प्रयास ही नहीं है। तो फिर जो शरीर है वो अगर रहे भक्त का अमर, तो उसमें मतलब उसमें आपत्ति क्या है। तो महर्षि कह रहे हैं कि आपत्ति कुछ नहीं है, पर वो जान रहा है कि भाई ये जो शरीर है वो तो मरण धर्म है। आयु 100 वर्ष की आयु मानी गई है मनुष्य शरीर की। तो ये ठीक है कि शरीर रहेगा तो उससे प्रभु की सेवा करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि वो चाहता है कि ये शरीर छूटे, है ना। पर यहाँ अमृतो भवति का अर्थ क्या करना पड़ेगा, किंतु एक शरीर से ही सेवा करने का आग्रह क्यों किया जाए। यानी भक्ति के हृदय में ये आग्रह नहीं है। ठाकुर जी जो शरीर थे, पिछले 15 दिनों में 2 पृष्ठ ऐसे आए जिसमें महर्षि ने बताया जैसे जैसे रखियत हो वैसे वैसे रखियत हो। और कल भी बताया कि भगवान के सामने बोल दो आखिरी पंक्ति, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा आप करें, हमारे प्राणनाथ तो आप ही हैं। तो ऐसी स्थिति में भक्त का भाव क्या है, किंतु एक शरीर से ही सेवा करने का आग्रह क्यों किया जाए। कोई उसका आग्रह नहीं है। पूर्ण शरणागति, जीवन की शैली शरणागति कल का शीर्षक था। तो अब हम समझ जाएंगे कि अमृतो भवति का क्या अर्थ है। मयूर, कोकिल, किलहरी आदि नाना प्रकार के रूप धारण करके प्रभु को रिझाने में भक्त को तो आनंद ही है। इसी आनंद रस रत्नाकर में पृष्ठ आया है कि सनत कुमार चारों भाई अपना आनंद में उधर विचर रहे थे। इधर से शिव और पार्वती जी निकले वृषभ देव पर। तो ये तो अपने आत्मा रामो भवति आखिरी लक्षण है। 11 लक्षण अभी मैंने पढ़े, तो वो तो आत्मा राम है। उनको कोई ध्यान ही नहीं था कि इधर से शिव पार्वती जी जा रहे हैं। पार्वती जी को बड़ा विचित्र लगा कि चारों भाई जो हैं, जानती थी ये कौन है, पर
शिव जी को भी प्रणाम नहीं करने। उन्होंने शाप दे दिया कि ऊंट हो जाओ, ऊंट बन गए। अब जब कुछ दिनों के बाद पार्वती जी ने कहा देखें चले तो सही कि कैसे हैं वो चारों, तो देखा कि चारों बड़ी जुगाली कर रहे थे, आनंद में थे, ऊंट बन गए थे शाप के कारण। पूछा भगवान शंकर ने कैसे हो? बोले कि ये तो माँ ने बहुत बड़ी कृपा कर दी है ना, मनुष्य जन्म में तो बड़ा बवाल था, अब कोई किसी प्रकार का नियम आदि नहीं है, अपना जहाँ बैठ गए, जहाँ शौच कर दिया, अपना पत्ती खा लिए। तो कहने का अर्थ है कि मयूर, कोकिल, गिलहरी आदि नाना प्रकार के रूप धारण करके प्रभु को रिझाने में भक्त को तो आनंद ही है। एक और दृष्टांत देके समझा रहे हैं महाराज श्री, कोई पतिव्रता नारी यह आग्रह क्यों करे कि उसकी एक ही साड़ी अजर अमर हो जाए। मैंने कल बताया कि 84 लाख ड्रेस भगवान ने हर एक जीव के लिए तैयार रखी है, उसको जो पसंद हो, है ना। तो ऐसे ही कोई भी जो भक्त है तो वो साड़ी का मतलब ये जो शरीर, तो इसी शरीर से हम अमर हो जाएं, ये भक्त का दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है। इसलिए अमृतो भवति का अर्थ क्या है आगे बताएंगे। नई नई साड़ी, नया नया वेश बदलकर स्वामी को संतुष्ट किया जाए। अमृतो भवति, भक्त अमर नहीं होता, स्वयं अमृत बन जाता है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। भक्तमाल भक्तों का जो बड़ा प्रिय ग्रंथ है, तो उसका मंगलाचरण का ये जो पद है, उसी में ये बात आ गई थी कि अब भक्त और भक्ति ये दो नहीं रहे, बल्कि गुरु और भगवंत भी एक हो गए, चारों के चारों। वपु अलग अलग नाम बोले जा रहे हैं, है ना, पर वपु एक ही है। वही सच्चिदानंद जो है वही भक्त बना हुआ है, वही राधा रानी बने हुए हैं, है ना, वही गिरधर गोपाल बने हुए हैं, और वही सदगुरु बने हुए हैं, बगल में विराजमान है। तो हम लोग जो हैं भक्ति जब करें तो भक्ति प्राप्त होने पर भक्त में प्रकट होने वाले लक्षणों में अमृतो भवति जो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या किया जाएगा कि स्वयं अमृत बन जाता है। स्वयं अमृत बन जाता है का क्या अर्थ हुआ? वह इतना मधुर हो जाता है कि जो उसके संपर्क में आते हैं उन्हें भी माधुर्य तथा आनंद की प्राप्ति होती है। ये लक्षण वो देखेगा। विष्णु आश्रम जी महाराज करके एक महात्मा थे, तो सभी महापुरुषों की ये बात है, पर उनकी एक शैली, स्टाइल जो थी, उसके लिए मैं सुना रहा हूँ। 2 महीना रहे आश्रम में, चातुर्मास्य किया। हम लोग प्रवचन में जाते थे, प्रतिदिन उनका सुबह प्रवचन होता था। अब प्रवचन के बाद जब वो अपने कमरे में जाते तो हम लोग उनके साथ जाते और महाराज अपने पलंग पे बैठते, हम लोग वहाँ बैठ के कोई प्रश्नोत्तर हो या जो भी हो। अब महाराज ने प्रवचन दे दिया है, अब महाराज अपने कमरे में आ गए और वो भक्त लोग जो हैं उनको छोड़ ही नहीं रहे। तो आखिर में उनको चुटकी बजा के हम लोगों को रवाना करना पड़ा। क्यों? महर्षि कह रहे हैं वो इतना मधुर हो जाता है कि जो उसके संपर्क में आते हैं उन्हें भी माधुर्य तथा आनंद की प्राप्ति होती है, छोड़ने का मन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके संपर्क में वो जो आनंद की अनुभूति, मधुरता का अनुभव, कितनी विलक्षण बात है। यानी वो स्वयं अमृत बन जाता है। महर्षि का भी ऐसे ही था, बैठ गए बरामदे में, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आखिर बस। तो ये
स्वाभाविक है। जैसे फूल की सुगंध है तो कोई निमंत्रण देने थोड़ी जाता है फूल। वो जो मधुमक्खियाँ हैं, है ना, अपने आप कहाँ कहाँ से आ जाती है। तो ये जो मधुरता है, इस मधुरता को ही अमृत कहा है। तो देव की नारद कहते हैं कि अमृतो भवति, तो इसका अर्थ है कि वह इतना मधुर हो जाता है कि जो उसके संपर्क में आते हैं उनमें भी माधुर्य तथा आनंद की प्राप्ति होती है, यानी उनमें भी भक्ति का संचार धीरे धीरे होगा। उसके शब्द प्रभु के शब्द हो जाते हैं और स्वयं अमृत स्वरूप हो गया। तो भक्ति अमृत स्वरूप है, तो वही मंगलाचरण का श्लोक याद रखिएगा। तो इसलिए जो शब्द प्रभु के हैं, भगवंत के हैं, जो शब्द सद्गुरु के हैं, वही भक्त के शब्द हो गए। क्योंकि अब चार नहीं रहे, एक हो गए। तो भक्त जो है, जैसे नमक की डली समुद्र की थाह लेने गई, तो नमक की डली समुद्र की थाह तो नहीं लगा पाई, पर वो खुद ही मिट गई, घुल गई उसमें। तो भक्त ने जब भक्ति शुरू करी तब तो उसमें बहुत सारे विकार थे, बहुत सारे दुर्गुण थे। पर अब हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे जीवन में भक्ति आवेगी तो उसमें हम कैसे पता लगावें कि भक्ति आई कि नहीं आई। तो उसी को महर्षि समझा रहे हैं कि उसके शब्द प्रभु के शब्द हो जाते हैं। यानी उसको पता है कि मैं कुछ नहीं बोलता, जो भी बोलने वाले हैं हमारे सद्गुरु हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। अपना अहम मिट गया, नमक की डली अब कहाँ रही, घुल गई बेचारी। वह किसी को दुख नहीं देता, सबको प्यार देता है। देखिए, महर्षि को नियम देना पड़ता था। जब मंत्र देते थे, एक ही नियम देते थे कि बेटा हमारी एक बात याद रखना, जानबूझकर किसी को कष्ट नहीं देना। अब वो व्यक्ति उस नियम का पालन करेगा तो धीरे धीरे जितने उसके विकार हैं, है ना, वो सब विकार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जितने विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, राग है, द्वेष है, जितने विकार हैं उन सब के कारण किसी न किसी को कष्ट होता है। अब जानबूझकर किसी को कष्ट देना नहीं है, तो शुरू में प्रयास तो वो वही करेगा कि जानबूझकर हम कष्ट न दें। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ेगी तो उसको लगेगा कि भाई, है ना, व्यक्ति को कष्ट भले हम जानबूझकर नहीं दे रहे हैं फिर भी हो जाता है हमारे कारण। तो महर्षि के इस नियम में बहुत बड़ा रहस्य था। पहले तो कोशिश करेगा कि हम जानबूझकर कष्ट न दें, बाद में उसका स्वभाव हो जाएगा कि वो कष्ट देगा ही नहीं किसी को। तो कष्ट नहीं देगा तो उससे क्या होगा कि वह किसी को दुख नहीं देता, सबको प्यार देता है। अब अमृतो भवति की व्याख्या यहाँ पूरी हो गई मतलब इस पृष्ठ में पूरी हो गई। तो बहुत लंबी व्याख्या है। तृप्तो भवति, ये तीसरा लक्षण चौथे सूत्र में बताया। तृप्तो भवति में एक बहुत बड़ा रहस्य है, उसी पॉइंट को यहाँ लिया गया है। वो क्या है? भक्त में जो प्यास है उस प्यास का ही नाम तृप्ति है। ये जो अध्यात्म शास्त्र है इसमें कई कई बातें ऐसी है जो बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल उल्टी है। अरे प्यास जो है उसका तो अर्थ है कि हमको और चाहिए। धन की प्यास है का मतलब है और चाहिए और चाहिए। भूख है, प्यास है, वहाँ भी हमको चाहिए। पर यहाँ क्या अर्थ किया जा रहा है? भक्त में जो प्यास है उस प्यास का ही नाम तृप्ति है। ये कैसे? इसको महर्षि आगे समझाएंगे। क्योंकि यहाँ तृप्ति का जो स्वरूप है भक्ति में वो अलग है। प्यारी जू को रूप मानो, प्यास ही को रूप है।
प्यारी जो यहाँ गिरधर गोपाल के बगल में हैं राधा जी, उनका रूप क्या है? मानो प्यास ही को रूप है। तो राधा जी जो हैं उनका प्रेम, इसकी इतनी भक्ति शास्त्रों में जो चर्चा है हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। राधा सुधा निधि ऐसे ऐसे ग्रंथ महापुरुषों ने बनाए हैं। तो उनका जो प्यारी जी का जो रूप है मानो प्यास ही को रूप है। राधा को महर्षि ने भक्ति का रूप बताया है। तो श्री राधा का यानी कि भक्ति का रूप क्या है? मैंने ये बात बताई थी। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, 4 चित्र दिए हैं भक्तमाल में। तुलसीदास जी का एक चित्र, फिर भक्ति की जगह भक्ति महारानी का चित्र बना दिया है ना। तो वो क्या है? वो राधा रानी। और भगवंत गुरु, भगवंत उनके इष्ट थे राम जी और गुरु स्वामी रामानंद जी। तो 4 चित्र उसमें दिखाए हैं उस मंगलाचरण के पद को समझाने के लिए। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, नाम 4 हैं, वपु 1 है। तो यहाँ जो भक्ति महारानी है वो कौन है? श्री राधा है। तो श्री राधा यानी भक्ति का रूप क्या है? उसी को इस पंक्ति में कह रहे हैं, प्यारी जू को रूप मानो प्यास ही को रूप है। वह तो प्यास का ही रूप है। तो यह प्यास ही भक्त की तृप्ति है। भाई भक्ति का जब स्वरूप बना दिया गया तो वो तो प्यारी जू है ही है, और उसमें कह रहे हैं कि वो प्यास ही को रूप है। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ जो तृप्तो भक्ति का अर्थ करना पड़ेगा कि यह प्यास ही भक्त की तृप्ति है। कैसे? इसमें इति कभी कहीं है ही नहीं। कोई कहे कि महाराज हम 30 साल से भक्ति कर रहे हैं और अब जो है हमारी भक्ति पूरी हो गई, सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि भक्ति में इति कभी कहीं है ही नहीं। राम भैया अभी तो 2 महीने की छुट्टी, फिर भी प्रतिपदा के दिन आते हैं। तो प्रतिपदा के दिन प्रवचन के लिए नहीं, 11:30 बजे सत्संग के लिए आते हैं। तो राम भैया के पितामह बाबूजी कहा करते थे कि भक्ति में पूर्ण विराम नहीं है। भक्ति में कोमा तो है। हम लोग वाक्य लिखते हैं तो कोमा लगाते हैं। कोमा का मतलब अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण विराम का मतलब वाक्य पूरा हो गया। तो भक्ति में कोमा तो है पर पूर्ण विराम नहीं है। उसी को कह रहे महर्षि, इसमें इति कभी कहीं है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा इस वाक्य पे, कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है ना। बोले कभी कभी हो जाती होगी इति, नहीं, संभव ही नहीं है। यानी पूरा इतिहास देख लो उठा के कि भाई मीरा के जीवन में कभी कोई ऐसा क्षण आया हो कि अब उनको तृप्ति है, ऐसा नहीं। कोई भी हो, चैतन्य महाप्रभु हो, चैतन्य महाप्रभु का प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने जो जीवनी लिखी है, आश्चर्य होता है। जहाँ जा रहे हैं बस वहाँ समाधि लग गई, वहाँ एकदम रो रहे हैं, बेहोशी आ गई। इतना विरह उनके जीवन में। यानी जो भगवान से एक हैं उनमें इतना विरह, उसको आगे महर्षि लेंगे। इसमें इति कभी कहीं है ही नहीं। अवधूतानंद जी, उनको पता था, वो तो महापुरुष जो है वो वैष्णव थे, ये सन्यासी बाद में हुए। हनुमानगढ़ी के जो एक से एक बढ़कर जो भक्त होते हैं, है ना, अंजनी नंदन उनका नाम था। तो बाद में इधर धीरे धीरे वेदांत में रुचि हुई। उसके बाद यहाँ एक महात्मा हैं, उनसे सन्यास लिया। तो उनको पता था कि स्वामी जी अपना इसमें वेदांत में तो करते रहते हैं, पर भक्ति के लिए इनको तो मित्र होने के नाते उनको बोले कि चैतन्य महाप्रभु की जीवनी आप पढ़िएगा, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की। हमने कहा ठीक है, हम मंगवा लेंगे। उनको पता था कि ये नहीं मंगवाएंगे,
लेके खुद खरीद के लेके आए, हमको दिए, अभी है हमारे पास। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो विरह है उसमें दिखाया है चैतन्य महाप्रभु का, गजब का है। इसमें इति कभी कहीं है ही नहीं। कोई ऐसा चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ऐसा क्षण आया ही नहीं कि भाई अब जो है हमारी भक्ति पूरी हो गई। न इसके आदि का किसी को पता है, न अंत का, क्योंकि प्रेम का आदि भी परमेश्वर और अंत भी परमेश्वर। तब मध्य में जिसे तुम प्रेम कहते हो वह भी परमेश्वर ही है। यहाँ इस विषय में महर्षि ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इसी के लिए ये पुस्तक में लाया था कि महर्षि कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम करना तो प्राणी का स्वभाव है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम करना तो प्राणी का स्वभाव है। पर गड़बड़ क्या हो रही है? कोई देह भक्त है, शरीर से ही इतना प्रेम है ना, उसी का दिन रात सोचता है। कोई पत्नी भक्त है, कोई पुत्र भक्त है, कोई धन का भक्त है, तो कोई पद प्रतिष्ठा का भक्त है, जाति भक्त, देश भक्त, अथवा किसी वाद विशेष के भी भक्त लोग हैं। हम शंकर संप्रदाय, उसके अलावा हम किसी मानते ही नहीं। तो ये क्या है? ये भी एक भक्ति है। भक्ति के बिना कोई हृदय नहीं है, किंतु मनुष्य अपने हृदय की भक्ति कहीं न कहीं जोड़ देता है। सबके हृदय में भक्ति है, पर इस समय हमने कहीं न कहीं जोड़ रखी है। बात इतनी है। तो यह ज्ञान यदि ठीक ठीक हो जाए कि हृदय की भक्ति संसार में कहीं जोड़ने की नहीं है, वह तो प्रभु से ही जोड़ने के लिए है, तो प्रभु कहीं दूर नहीं है। वे तो तुम्हारे हृदय में ही दोनों हाथ फैलाए नेत्रों के संकेत से तुम्हें अपनी ओर बुलाते खड़े हैं। तुम ही उनकी ओर, उसके संकेत की ओर नहीं देख रहे। तो यहाँ जो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो प्यास है वही भक्त की तृप्ति है। तो ये कैसे है उसी को समझा रहे हैं कि इसमें इसी कभी नहीं है ही नहीं, कभी भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। वहाँ जाके वृंदावन में जाके भक्ति हमारी पूरी हो जाएगी। अभी तो हम है ना बड़ौदा में है या सूरत में है या लखनऊ में है, नहीं, वृंदावन में आकर भी इति नहीं होगी, कहीं भी नहीं है और कभी भी नहीं है। न इसके आदि का किसी को पता है और न अंत का, क्योंकि प्रेम का आदि भी परमेश्वर और अंत भी परमेश्वर। तब मध्य में जिसे तुम प्रेम कहते हो वह भी परमेश्वर ही है। अंत भक्त, अंत में कहते हैं भक्त भगवान की विरह में जितना सुख है, क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति अगर पूर्ण होती नहीं, प्यास बनी रहती है, तो इसका मतलब वो हमेशा उसका विरह बना रहता है। तो फिर तो ये क्या बात हुई? तब समझा रहे हैं कि वो जो विरह है उसका जो सुख है भक्त के हृदय में। सुनिए ये वाक्य, भक्त भगवान की विरह में जितना सुख, जितना आनंद प्राप्त कर लेता है, विषयी पुरुष को विश्व के सारे विषय भोग प्राप्त हो जाएं तो भी वह आनंद, वह तृप्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जब प्यास को ही तृप्ति कह दिया तब तो फिर ये बड़ी विचित्र बात हो गई। तब महर्षि को ये समझाना पड़ा कि वहाँ प्यास में ही तृप्ति का अनुभव है। तृप्ति हुई, फिर प्यास बढ़ी, फिर तृप्ति हुई, फिर प्यास बढ़ी। तो ये भक्ति का स्वरूप है, उसमें कोमा है, पूर्ण विराम नहीं है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय।